हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार यूट्यूब चैनल जरूरत क्लासेस में। दोस्तों, क्या आप भी मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं? दोस्तों, आप भी टॉपर बनना चाहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि सीधा सीधा बोर्ड परीक्षा में लड़ता है दोस्तों। और ये सभी जो प्रश्न है यहाँ पे सब लड़ाकू प्रश्न है दोस्तों, और सीधा सीधा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और पूछने की पूरी संभावनाएं होती है। मैं सिर्फ वही कराता हूं दोस्तों जो कि बोर्ड परीक्षा में लड़ता है क्वेश्चन है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपके पास समय अब नहीं है, सिर्फ वही क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों जो कि सीधा बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा दोस्तों। जी हाँ, फर्स्ट नंबर सवाल आपके सामने रहा दोस्तों। अगर किसी का आंसर पता रहेगा मेरे शेर बहादुर साथियों, तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट नंबर सवाल आपके सामने रहा कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इजी सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। रूस में जार का अर्थ दोस्तों सम्राट होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर अगर बोले तो दोस्तों ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी का आंसर पता भी रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। नहीं विश्वास है तो क्वेश्चन बेंच उठा करके देख लीजिएगा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? कंबोडिया। इसका भी आंसर ऑप्शन बिल्कुल सी राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने दोस्तों कि बताइए राउलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? राउलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? राउलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो नेक्स्ट सवाल का जवाब हो जाएगा दोस्तों आप लोग के सामने दांडी यात्रा 1930। दांडी यात्रा 1930 या 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। 12 मार्च 1930 को हुआ था और ये नमक कानून भंग करने के लिए ये यात्रा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से निकाले थे दोस्तों। जी हाँ, 1930 में दांडी यात्रा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी शॉर्ट में कहे तो टिस्को दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1907 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि भूमंडलीकरण शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, भूमंडलीकरण का पहला प्रयोग किसने किया था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन विलियमसन। जॉन विलियमसन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जब तक दोस्तों तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, लगे रहिए। और काली मृदा का दूसरा नाम कहे तो रेगुड़ मिट्टी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते चलिएगा रेगुड़ मिट्टी। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके सामने दोस्तों। थोड़ा सा सवाल का जूम कर लेता हूं क्योंकि इसका ऑप्शन भी आपको दिखाई देनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है जल संकट निवारण हेतु सरकार द्वारा, हेतु यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, हेतु लिखा हुआ है, हेतु तू कर दीजिए। सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया था? राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया था दोस्तों? तो इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सितंबर 1985। सितंबर 1985 ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका सामने रहा दोस्तों कि भारत की प्रमुख खदान फसल यानी खाद्य फसल कौन है दोस्तों? प्रमुख भारत की बात किया जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल डी होगा। क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल डी होगा यानी कि धान होगा। ऑप्शन चलिए डी। कहा गया पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? यानी कि कौन सा राज्य नंबर 1 पर है पक्की सड़क की सर्वाधिक लंबाई के लिए दोस्तों? ये महाराष्ट्र। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ दोस्तों? मुंबई। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला। बिहार में पूछा दोस्तों, पूरा देश में नहीं पूछा। अगर पूछता कि पूरा देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो गोवा है, नहीं सिक्किम है, सॉरी सिक्किम है दोस्तों। और सबसे छोटा राज्य तो गोवा है, और सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है। लेकिन यहाँ बिहार की जिला, तो बिहार में टोटल 38 जिला है। 38 को जिला में से कौन सा जिला में सर्वाधिक जनसंख्या था? करेक्ट आंसर पटना। क्या हो जाएगा दोस्तों? पटना ऑप्शन बी। चलिए आगे है पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान दोस्तों प्रमुख होता है। कौन होता है दोस्तों? प्रमुख होता है। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, लगे रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके फटाक से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसा वीडियो भी और आपके मिलता रहे और इसका पूरा लाभ आप लोग उठाते रहे मेरे शेर बहादुर साथियों। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच।
सरपंच होता है दोस्तों। ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वो सरपंच होता है। ऑप्शन हमारा बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, जिस देश की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक होती है वह देश कहलाता है। तो वह देश दोस्तों विकसित देश कहलाता है। कौन सी कहलाता है दोस्तों? विकसित देश। जिस देश का राष्ट्रीय आय ज्यादा होगा विकसित देश, और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होगा विकासशील देश। कौन देश दोस्तों? विकासशील देश। तब विकसित देश कौन कौन हो जाएगा दोस्तों? जैसे अमेरिका हो जाएगा, जापान हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें दोस्तों विकासशील देश, इसमें भारत आता है। भारत पूछेगा भारत कैसा देश है दोस्तों? तो विकासशील देश है। यहाँ दोस्तों राष्ट्रीय आय बहुत कम है। चलिए नेक्स्ट सवाल, हंगरी की राजधानी कहाँ है? ओ हो, बहुत लाजवाब सवाल, बहुत लाजवाब है। कहा गया हंगरी की राजधानी? तो बुडापेस्ट। ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों लगाते रहे। चिपको आंदोलन के प्रेरणा यानी नेता कौन थे? चिपको आंदोलन के, जी हाँ दोस्तों, नेता कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है? तो बोलिएगा सी सर, सी बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि मेजिनी ने 1834 में किस संस्था की गठन किया था? वाह रे वाह, क्या सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कहा गया मेजिनी ने 1834 में किस संस्था की स्थापना किया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यंग यूरोप की स्थापना पूछेगा किसने किया था? तो मेजिनी ने किया था। कब किया था? तो 1834 में किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल, बिहार के चौकीदारी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ओ हो, बिहार के चौकीदारी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गंगा प्रसाद राय। चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? मेरे शेर बहादुर साथियों, कागज का आविष्कार पूछा है तो चीन में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार हुआ था। आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है दोस्तों ये भाखड़ा नांगल बांध से दोस्तों। अगर किसी का आंसर दोस्तों अगर थोड़ा बहुत गलत भी हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर सही आप लोग जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान में जो धाराएं बनी हुई दोस्तों उसमें जो 21 धारा है, ठीक है, उस किस चीज से संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। संविधान धारा जो 21 जो है दोस्तों, इसमें आपको ये कहा गया कि वन में रहने वाले जीवों का संरक्षण देना है और प्राकृतिक संसाधन को भी संरक्षण देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? बहुत अच्छा। किस फसल को उजला सोना भी कहा जाता है? कपास को। किसको दोस्तों? कपास को। कपास दोस्तों काली मिट्टी में ज्यादा होती है। कपास सर्वाधिक महाराष्ट्र में उगाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। कपास से दोस्तों सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, भोपाल श्राविन में किस गैस का रिसाव हुआ था? यानी भोपाल में जो एक फैक्ट्री थी दोस्तों वहां पे कौन सा गैस का रिसाव होता, विस्फोट हुआ था दोस्तों? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ये 1885 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे सवाल हम लोग बात करते हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट। ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना किसने किया था? ओ हो, जिनका मकबरा सासाराम में वही किए थे। अब आप लोग बताइए कि सासाराम में किनका मकबरा है? तो दोस्तों शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड का आविष्कार किसने किया था, स्थापना किसने किया था? शेरशाह सूरी। इनकी अगर मकबरा पूछे दोस्तों तो सासाराम में है। चलिए आगे सवाल, बिहार में खाद का कारखाना कहाँ है? ओ हो, बिहार में खाद का कारखाना बरौनी दोस्तों। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? बरौनी। एक को दोस्तों बरौनी में तेल शोधक कारखाना भी है। अगर पूछेगा कि बिहार में तेल शोधक कारखाना एक है, वो कहाँ है दोस्तों? वो भी बरौनी में है। कहाँ है दोस्तों? ये बेगूसराय सब बरौनी में पड़ता है। चलिए दोस्तों बरौनी में पड़ता है, बेगूसराय में, सॉरी। चलिए चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर, बताइए चूना पत्थर से कौन सी बनता है दोस्तों? तो सीमेंट बनता है। अगर सवाल ऐसे भी पूछा दोस्तों कि सीमेंट का कच्चा माल क्या होता है, तो दोस्तों चूना पत्थर होता है। क्वेश्चन को कब घुमा के पूछ देता है, आंसर के क्वेश्चन बनाता है, क्वेश्चन के कभी आंसर बनाता है। तो बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं जरूरत क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, तो चूना पत्थर का उपयोग कोची में होता है दोस्तों? सीमेंट बनाने में। आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब। नेक्स्ट सवाल, सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुखाड़ प्राकृतिक है, मानवीय है। तो देखिए दोस्तों सुखाड़ है जो प्राकृतिक होगा। बारिश नहीं होगा दोस्तों तो सुखाड़े ना होगा, ये प्राकृतिक है ना दोस्तों, कोई आदमी थोड़े ना कर सकता है सुखाड़। चलिए क्या कहते 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज। क्या हो जाएगा दोस्तों? पंचायती राज। ऑप्शन हमारा बिल्कुल बी राइट जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, कहा गया पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में? राजस्थान। राजस्थान राजस्थान की राजधानी कहाँ है शेर बहादुर? कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है। नेक्स्ट सवाल, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किनका है? अब्राहम लिंकन। किनका है दोस्तों? अब्राहम लिंकन। ऑप्शन हमारा बिल्कुल बी राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत में सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? भारत में सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा है दोस्तों, तो 20 रुपया। कितना था दोस्तों? 20 रुपया था, 20 रुपया। चलिए ये भी बताइएगा कि प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलते हैं दोस्तों। यंग यूरोप नामक संस्था का गठन 1834 में बताए थे कौन? मेजीनी। ऊपर में सवाल कराए हैं दोस्तों। चलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। चलिए बताइएगा दोस्तों, इनका पुस्तक का नाम एक दास कैपिटल था और एक दोस्तों कम्युनिस्टी मैनिफेस्टो था। कम्युनिस्टी मैनिफेस्टो यानी ई बी और सी दोनों होगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, बी और सी दोनों हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे हम लोग सवाल की ओर ले चलते हैं। अगला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की? दोनों एक में पूछ दिया दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने किया? तो लाला हरदयाल ने किया था 1913 में। लाला हरदयाल जी ने किए थे 1913 में। 1913 में लाला हरदयाल 1913। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों कब हुआ था? 1923 में। 1923 में कब हुआ था दोस्तों? 1923 में। इसका आंसर कुछ हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। दोस्तों लगे रहिए, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, हिंदुस्तान रिव्यू प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने शुरुआत किया था दोस्तों? प्रारंभ किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिनानंद सिन्हा। ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी बच्चा जानता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी बच्चा जानता है, कौन है दोस्तों? मयूर। कहिएगा सर मोर, तब मोरे को मयूर बोला जाता है। चलिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? मोर, यानी कहे तो मयूर। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट जवाब। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। वन जीव सुरक्षा एक्ट कब आया? वन जीव सुरक्षा एक्ट कब आया दोस्तों? 1972। ऑप्शन बिल्कुल सी। आप याद एकदम करवा देंगे दोस्तों, क्लास में एकदम याद हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। देश के वायु परिवहन का प्रारंभ पूछा दोस्तों, यानी कि जो हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर से लोग उसकी बात हो रही है। ठीक है, वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? तो इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1911। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट जवाब, 1911। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलते हैं दोस्तों। बिहार राज्य है, बिहार कैसा राज्य है दोस्तों? कृषि प्रधान राज्य है। ऑप्शन हमारा बिल्कुल डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कौन प्राकृतिक आपदा जो मानव नहीं करता है दोस्तों, स्वतः होता है। आग लगना, तो आग तो कोई आदमी भी लगा सकता है। बम विस्फोट, तो बम तो कोई आदमी ना फेंकेगा जी। रासायनिक दुर्घटना, तो देखिए रासायनिक दुर्घटना केमिकल वगैरह से अगर कोई चीज क्षति होता है तो कोई आदमी का, लेकिन भूकंप आदमी कर सकता है, भूकंप आदमी ला सकता है दोस्तों। तब पूछा प्राकृतिक आपदा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? का सवाल है जी। लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार। आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए बिल्कुल ए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय लोकतंत्र खाली जगह लोकतंत्र है। भारतीय लोकतंत्र जो दोस्तों कैसा लोकतंत्र है? अनात्मक है कि एकात्मक है कि प्रतिनिधात्मक है कि इनमें से कोई नहीं है? चलिए दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतिनिधात्मक। ऑप्शन हमारा बिल्कुल सी हो जाएगा, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तीसरा क्षेत्र है दोस्तों, पहला क्षेत्र कृषि, दूसरा क्षेत्र उद्योग, तो तीसरा क्या हो जाएगा? सेवा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन डी। तीसरा क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र और प्रथम क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से आता है। तो यहाँ दोस्तों तीसरा क्षेत्र पूछा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी। चलिए नेक्स्ट सवाल। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है दोस्तों? वस्तु की चेक की मुद्रा, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों मुद्रा। विनिमय का, कोई चीज का लेन देन अगर हम लोग करते हैं तो पैसा जो है दोस्तों ये आपके लिए सर्वोत्तम है। क्या है दोस्तों? सर्वोत्तम है। चलिए
नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों, एंड लास्ट सवाल भी है। नेक्स्ट के साथ साथ लास्ट भी है कि निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक मुद्रा का रूप है। आधुनिक मुद्रा का रूप है निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में कौन, तो कागज के नोट, कागज के नोट। आंसर बिल्कुल भी हमारा बी राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों, कागज के नोट, कागज के नोट। चलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए आपका कितना सही हुआ, सही बताइएगा दोस्तों कि आपका कितना में कितना सही हुआ दोस्तों। यहाँ पे 47 क्वेश्चन आए थे, इसमें कितना आप करेक्ट किए दोस्तों। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार के वीडियो और भी आगे आपको मिलते रहेगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपका भाई मिलता है जस्ट नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।